Good morning students, class 5th, subject science. Dear learner, we are learning chapter number 2, reproduction in plant, पौधे में प्रजनन। तो हम लोगों ने पौधों में प्रजनन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड, बीज के द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन प्रजनन होता है। फिर हमने पढ़ा जर्मिनेशन कैसे होता है, पौधे में सीड से जर्मिनेशन कैसे होता है। आज हम लोग पेज नंबर 16 पर पढ़ेंगे डिस्पर्सल एंड इट्स एजेंट। तो बीज फैलते कैसे हैं, दूर दूर तक उनमें फैलाव कैसे होता है, किन किन माध्यमों से बीज फैलता है दूर दूर तक। जैसे सारे बीज का पेरेंट प्लांट से दूर दूर तक जाना आवश्यक है, क्योंकि यदि सारे सीड एक ही प्लांट के पास रह जाएंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, उनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सारे सीड के लिए, प्लांट के लिए वो सॉइल नहीं मिल पाएगी, वाटर नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिल पाएगी। इसलिए पेरेंट प्लांट से सीड का दूर दूर तक जाना बहुत ही ज़रूरी है। अब पेरेंट प्लांट से सीड दूर दूर तक कैसे जाता है, किन एजेंट्स के माध्यम से जाता है, तो विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन। तो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, जानवरों के द्वारा और एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट के द्वारा सीड दूर दूर तक फैलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल इज़ कैरीड आउट बाय द एजेंट लाइक विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन। तो आपने देखा कि सीड जो है विभिन्न तरीक़ों से, विभिन्न एजेंट के माध्यम से दूर दूर तक जाते हैं, जैसे हवा, पानी, जानवर और विस्फोट के द्वारा। In order to facilitate dispersal by different agent, many seed and fruit have developed special feature। तो सुविधा के लिए, उनके डिस्पर्सल की सुविधा के लिए एजेंट के माध्यम से वो दूर दूर तक चले जाएं, ऐसी सुविधा के लिए सीड में स्पेशल फीचर पाया जाता है, विशेष संरचना पाई जाती है। विशेष संरचना के द्वारा ही सीड हवा में, पानी के द्वारा दूर दूर तक फैल पाते हैं। लेट्स स्टडी हाउ दिस फीचर हेल्प देम इन दियर डिस्पर्सल एंड मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ ईच एजेंट। आइए अब हम देखते हैं कि वे कौन से संरचना होती है जो मदद करती है डिस्पर्सल एंड मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ एजेंट, ईच एजेंट। हर एजेंट के द्वारा सीड को दूर दूर तक ले जाने के लिए जो विशेष संरचना होती है वह कैसे मदद करती है। विंड। अब बारी बारी हम एक एक एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। विंड, हवा। द सीड ऑफ प्लांट लाइक कॉटन, साइकामोर एंड डेंडेलियन आर वेरी लाइट एंड हैव आइदर विंग्स और हेयर ऑन देम। जैसे कॉटन का सीड है, रुई का सीड है, और या वो सिंहपर्डी का सीड है, तो ये सीड बहुत ही हल्के होते हैं और उसमें विंग और या तो विंग होगा, या तो पंख लाइक संरचना होगी, या हेयर लाइक संरचना होगी। जैसे कॉटन का सीड आप देखे होंगे, जो रुई का सीड होता है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, या उसमें हेयर की तरह से वो जो रुई होती है वो सीड को पकड़े रहती है, और जिसकी सहायता से सीड हवा में आसानी से फ्लोट कर सकता है, उड़ सकता है। दिस फीचर इनेबल देम टू द इजली कैरीड अवे बाय विंड। इसी संरचना के कारण हवा में ये सीड आसानी से कैरी अवे होता है, ढोया जाता है। वाटर के द्वारा कैसे, पानी के द्वारा कैसे सीड एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। द सीड आर फ्रूट ऑफ प्लांट ग्रोविंग नियर और इन वाटर आर आइदर स्पॉन्जी और फाइब्रस। तो जो सीड वो पानी के किनारे होते हैं, जो प्लांट पानी के किनारे उगते हैं, उनके जो सीड या फ्रूट हैं वो स्पंजी और फाइब्रस होते हैं, वो फूले हुए होते हैं, फाइब्रस होते हैं। फाइबर, उनके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। दिस इनेबल देम टू फ्लोट ऑन वाटर, जिसकी सहायता से वह पानी पर आसानी से फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं।
वाटर देन कैरी देम टू डिफरेंट प्लेसेस, पानी उनको अलग अलग जगहों तक पहुंचा देता है। फॉर एग्जांपल कोकोनट एंड लोटस फ्रूट एंड सीड्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स आर कैरी अवे बाय वाटर। तो जैसे नारियल का सीड है या लोटस का सीड है या सिंग पर वो सदाबहार मैंग्रोव सदाबहार का सीड है, ये कैरीड अवे बाय वाटर, ये पानी के द्वारा दूर दूर तक ले जाए जाते हैं। एनिमल के द्वारा कैसे सीड एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है? एनिमल जानवर के द्वारा। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ईट फ्लेशी फ्रूट लाइक एप्पल्स मैंगोज ईटीसी। चाहे मानव है, आदमी है या जानवर हैं, ये फल को खाते हैं, जैसे सेब को खाते हैं या आम को खाते हैं। एंड थ्रो अवे दियर सीड इन डिफरेंट प्लेसेस, तो फल खा लेते हैं और उसके सीड को अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं। These seed germinate into new plants on getting appropriate condition for growth, और यही सीड जब एप्रोप्रिएट कंडीशन उचित परिस्थितियां इनको मिल जाती हैं तो यही सीड ग्रो होकर के उग करके नए पौधे को जन्म देता है। सिमिलरली बर्ड्स ईट फ्रूट एंड swallow देयर सीड, तो इसी तरह चिड़िया जो हैं वो फल को खा लेती हैं, उसके साथ सीड को भी निगल जाती हैं, बीज को निकल जाती हैं। द अनडाइजेस्टेड सीड देन कम आउट एज इट इज़ इन दियर फीसेस एंड जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट, और जो अनडाइजेस्टेड सीड है, जो चिड़िया फल को खा लेती है, निगल जाती है, तो वो सीड डाइजेस्ट नहीं होता है, ये कैसा रहता है? अनडाइजेस्टेड रहता है, और उसके बीट के साथ मल के साथ बाहर आ जाता है और नए प्लांट को जन्म देता है। सम सीड हैव स्टिकी हेयर ब्रिस्टल्स हुक और बार्ब्स, तो कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें हेयर होते हैं या हुक होते हैं। दीज गेट ट्रांसपोर्टेड बाय स्टिकिंग टू द फर ऑफ एनिमल और इवन द क्लॉथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये हुक की मदद से या तो जानवरों के जो बाल हैं उससे चिपक जाते हैं या जैसे मानव के आदमी के कपड़े से चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। एक्सप्लोज़न, फटना, कैसे विस्फोट से सीड दूर दूर तक फैलते हैं। सम फ्रूट स्कैटर दियर सीड बाय एक्सप्लोजन द सीड पॉड्स, तो कुछ सीड ऐसे हैं जो विस्फोट के द्वारा दूर दूर तक फैल जाते हैं। व्हेन द सीड आर राइप एंड द पॉड हैज़ ड्राइड इस बर्स्ट, जब सीड तैयार हो जाता है तो ये बर्स्ट करता है, ये फूट जाता है, एक्सप्लोजन होता है। ओपन एंड सीड आर स्कैटर्ड, और बीज जो है दूर दूर तक फैल जाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉट्स ऑफ स्क्वर्टिंग कुकम्बर स्प्रेड दियर सीड बाय एक्सप्लोजन, जैसे खीरा का सीड है वो एक्सप्लोजन के द्वारा बर्स्ट करके दूर दूर तक फैलता है। पेज नंबर 18, क्विक रिकॉल, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1, द अदर नेम फॉर द सीड लीव्स। देखो जब सीड वो प्राइमरी स्टेज में होता है तो उसकी जो दालें हैं, जो चने की 2 दालें हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? कोटाइलिडॉन कहलाती हैं। और प्राइमरी जो स्प्राउट है वो उसी से, सीडलिंग है जो प्राइमरी सीडलिंग है, इसी से भोजन लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का द अदर नेम ऑफ सीड लीव्स, इसको कोटाइलिडॉन कहेंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन है द एजेंट विच डिस्पर्स्ड सीड हैविंग विंग और हेयर ऑन देम, तो ऐसा सीड जो जिसमें हेयर होती है वो किस एजेंट के द्वारा दूर दूर तक ले जाया जाता है? तो विंड के द्वारा ले जाया जाता है। तो थर्ड है द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम ये पेरेंट प्लांट, तो पेरेंट प्लांट से जो सीड का दूर दूर तक फैलना क्या कहलाता है? डिस्पर्सल। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसमें इसके क्वेश्चन जो क्विक रिकॉल के हैं पेज नंबर 18 पर इसके आंसर आप लिख लेंगे और इसको अच्छे से वीडियो सुनेंगे और इसकी ज़्यादातर बातें आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रोडक्शन फ्रॉम द अदर पार्ट, तो सीड के अलावा
प्लांट की दूसरे पार्ट से कैसे रिप्रोडक्शन है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।